हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। क्या पीटी जो है वो एक्सेप्ट है ऑस्ट्रेलिया में? अगर एक्सेप्ट है तो कितने बैंड स्कोर होने चाहिए और कौन कौन से बैंड स्कोर पे कौन कौन से कॉलेजेस लेवल पे किस लेवल की जो प्रोफाइल है वो एक्सेप्टेबल होगी। सो ये सारी बातें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एडिशनली ये भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने आइल्स में बैंड लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपके मिनिमम कितने बैंड्स होने चाहिए, और ऑन दी अदर हैंड पीटीए में जाना है तो आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए। एंड अगर मैं स्टार्ट करती हूँ आइल्स को लेकर, सो फर्स्टली वी ऑल नो कि जो ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 जो है हमारा एक प्रोपोगेंडा, हमारा न्यू ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोपोगेंडा है वो सेम टू सेम यूके में भी चलता है और यही आइल्स की कंडीशन भी है। इफ़ यू हैव ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी हासिल। एंड यूनिवर्सिटीज़ की मैं अगर बात करूँ, अगर इन केस अगर आपके 2 मॉड्यूल में 5.5 भी हैं तो भी एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। और लेवल 1 के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं छोड़ दूं, लेवल 1 के कॉलेजेस जो हैं वो आपकी प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेनी है तो ओवरऑल 6 एंड या फिर 6.5 से अबव चाहिए फॉर द यूनिवर्सिटीज़। बट अगर आपकी एक मॉड्यूल में 5.5 है सो इट्स ओके फॉर लेवल 1 कॉलेजेस, तो आपका जो है आइल्स के साथ आपकी ऑस्ट्रेलिया में जो है फाइल लग जाती है। बट इन केस ऑफ हमारा पीटीई, सो बीटीई में 2 तरह के जो होते हैं हमारे साथ बैंड होते हैं, लोअर बैंड एंड हायर बैंड। एंड मोस्टली जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पहली बात तो यही लोगों को नहीं पता कि कितने आइल्स बैंड का स्कोर जो है वो पीटीई में कन्वर्ट होके कितना बनता है, और उस कैटेगरी में भी जो है कौन कौन सी प्रोफाइल जो है अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे में क्या मिसकंसेप्शन होता है कि जो लोअर बैंड और हायर बैंड होता है जो पीटीई में देखते हैं तो लोग बच्चे जो हैं वो लोअर बैंड कंसिडर करते हैं, जबकि एम्बेसी जो है वो हायर बैंड को कंसिडर करती है। सो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि अगर आपके 5.5 है, अब इसकी मैं हायर साइड देखूं तो आपके 42 और 43 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपका जो है वो 5.5 बैंड बन जाते हैं। ये बच्चों का है। और लोअर केस में क्या होता है कि उनको लगता है कि अगर आपके 42 हैं तो आपका जो है 5.5 बैंड बन सकते हैं, जबकि 42 से लेके 46 तक जो हमारे मार्क्स स्कोर हैं वो 5.5 होता है, और जो कॉलेजेस हैं वो 46 को उठाती है, नॉट 41 को। सो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सो जिन बच्चों को ऑफकोर्स वो 5.5 बैंड ही बनेंगे आपके, बट कंसीडर आपके जो हैं वो 46 ही होंगे, वो 41 नहीं होंगे। सो वहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो वीक हो जाती है। और ऑन दी अदर हैंड 51 या 56 के बीच में मार्क्स जो आते हैं वो आपका 6 बैंड जो है वो एक्सेप्ट करता है कि उनका जो है 6 बैंड बनता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सेप्ट करती है वो रिजेक्ट करती है, वो मैंने आपको भी बताया। हायर साइड एक्सेप्ट करती है, लोअर साइड एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि अगर आपके 42 हैं तो वो एक्सेप्ट करेगी और लगेगा कि हमारे 5.5 बैंड हो चुके हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि 42 से हमारे 5.5 बैंड बन चुके हैं और 51 मार्क्स से जो है हमारे 6 बैंड बन चुके हैं। जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 49 और 50 अगर इसमें आपका लाई करता है तो आपके 5.5 एक्सेप्ट करते हैं, ना कि आपके 42 में एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। और उसके बाद हायर बैंड अगर मैं कहूँ 6 बैंड के लिए वो हमारे पास आ जाता है 55 और 56, जबकि हमारे पास विंडो होती है 51 से 56 जो आपका कंसिडरेशन होता है वो 6 बैंड के लिए होता है। पर वो क्या करते हैं कि आपको 55 या 56 में आपके मार्क्स होने चाहिए, सो दैट आपका जो बैंड स्कोर है वो 6 बनेगा और पीटीई वो एक्सेप्ट होगी। सो इन बातों का आप ध्यान रखना कि अगर आपने 5.5 बैंड लेने हैं तो आपके पास मिनिमम 49 और 50 चाहिए, और अगर आपने 6 बैंड लेने हैं तो आपके पीटीई स्कोर में जो है वो हमारे पास मिनिमम 56 या 55 बैंड चाहिए। सो अकॉर्डिंगली जो है आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। और अगर उससे कम है, जैसे थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है, तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे लेवल 2 और लेवल 3 में। और मोस्टली लेवल 2 जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेवल 1 जो लेवल 2 कैटेगरी सेम ही तरह के होते हैं। लेवल 3 में आपको मिल सकता है, बट लेवल 3 में आपको जो है 10% जो है वो चांसेस होते हैं। एंड इट्स सेम लाइक लॉटरी सिस्टम कि किसी की प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी और किसी की नहीं एक्सेप्ट होगी। मूविंग फर्दर, और अगर यहाँ मैं वीज़ा की बात करूँ कि क्या हमारे पास पीटीई लेने के बाद वीज़ा आएगा या स्टूडेंट जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, सो दैट डजंट द केस। आपके मार्क्स होने चाहिए तो आपकी प्रोफाइल को लॉन्च होने से और रिजल्ट आने
जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। सो मार्क्स के लिए मैंने आपको, और क्राइटेरिया इनका क्या है 10+2 और ग्रेजुएशन के कारण, कि अगर आपने 10+2 लिए हैं तो आपकी ओवरऑल जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो बैंड स्कोर है वो 6 होने चाहिए। इट मीन्स जो आपका पीटीई जो स्कोर है वो एटलीस्ट 57 और 58 होना चाहिए। आई रिपीट 57 और 58 होना चाहिए लेवल 2 और लेवल 1 के कॉलेजेस के रिगार्डिंग। और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन है तो ये स्कोर जो है आपका हाई हो जाएगा, क्योंकि 51 और 56 में लाइक कर सकते हैं, बिकॉज जो है ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा सा ये डाउन कर देते हैं, बट नॉट इन आइल्स। और आइल्स में आपको अबव 6.5 चाहिए। सो ये सब जो कंडीशंस हैं वो लोअर बैंड और हायर बैंड की कन्फ्यूज़न की वजह से आती है, और पीटी जो है वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहती है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ तो इन 2 या 3 मिनट में आप पीटी के स्कोरिंग के बारे में या अपनी प्रोफाइल के बारे में नहीं समझ सकते हो, बट इट्स माई वर्क कि मैं आपको बताऊँ कि इस तरह की कंडीशंस होती हैं। बट अगर आपने ब्रीफली इसके बारे में पता करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे ऑफिस में रीच भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।